भारत के अंदर भी कई पाकिस्तान बसते हैं जी। ये बीमारी भारत के अंदर भी है। हम कश्मीर की बात करें, हम देश के तमाम राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो ये बीमारी घुस गई है अंदर और ये भारत को जो है खोखला कर रही है। तो इस बीमारी से निपटने के लिए कैसे निपटा जाए? भारत से, पाकिस्तान से तो आप निपट लेंगे, जंग कर लेंगे, उसको हरा देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, वो बात की बात है, लेकिन जो भारत के अंदर जो बीमारी है, जो ये पाकिस्तानी बसते हैं भारत के अंदर, इनसे कैसे निपटा जाए? भैया इस देश को एक अच्छा वैद्य मिल गया है, एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये इस देश के मुखिया का नाम है और ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। ये इस प्रकार के रोगों को समाप्त करने में विशेषज्ञता रखते हैं और ये हम सबने दशक में देख लिया और हमने सबने देखा ही नहीं, महसूस भी किया है और पूरा आनंद लिया है। तो ये रोग बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। वो एक गाना है पुराना, ये रोग पुराना है जरा देर लगेगी। तो साहब होना तो है, बदलाव तो 100% संभव है। रोग थोड़ा पुराना है इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो सवाल है, सवालों के घेरे में आ गए प्रधानमंत्री जी। लोग उन पे सवाल भी उठाना शुरू कर दिए हैं कि जब मौका था, दस्तूर था, तो आपने पाकिस्तान के टुकड़े क्यों नहीं कर दिए? आप बोलते हैं कि पीओके हम ले लेंगे, जब बारी आई पीओके लेने की तो पीओके क्यों नहीं लिया आपने? सीज फायर क्यों कर दिया आपने? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। तो लोग मोदी जी को बोलते थे कि मोदी जी इंदिरा गांधी से भी खतरनाक प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो आप सवाल भी उठ रहे हैं कि क्यों छोड़ दिया गया पाकिस्तान को, सीज फायर क्यों कर दिया गया और पीओके को क्यों नहीं लिया गया? देखिए, विराम को कभी भी विश्राम नहीं मानना चाहिए, आयाम नहीं मानना चाहिए। साहब ये एक छोटा सा अल्प विराम है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप शेर को शिकार करना सिखाना नहीं पड़ता, उसे आता है, उसे मालूम है। ले लेना चाहिए का मतलब क्या होता है? लिया ही जाएगा, इसमें संदेह है क्या आपको? लेकिन मौका कब आएगा पता नहीं। मौका आया था। अच्छा देखो, हर चीज का भैया एक मुहूर्त होता है, अच्छा, एक समय होता है और हर चीज का अपना एक टाइम है। आपको दोपहर वाला भोजन सवेरे सवेरे उठते ही दे दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा का? नहीं, हर चीज का एक सुनिश्चित टाइम है और एक व्यवस्था है। ये किया जाना चाहिए था, ये तो आप तब बोले जब नहीं किया जाए, होगा ही। हर चीज का अपना एक समय है। अभी जिस चीज की तत्काल आवश्यकता थी, उन्होंने धर्म पूछा तो सबसे पहला काम था अंदर घर में घुस करके कान पकड़ के थप्पड़ मारकर धर्म बता कर आओ। पहले तो पहले धर्म बता दिया, अब ये उन्हें बता दिया गया और उनको ही नहीं समूचे विश्व को बता दिया गया कि भैया बातचीत पीओके पर होगी। किस पे होगी? पीओके। हमने अभी मारना बंद किया है, खत्म नहीं किया। युद्ध में अगर कोई बलवान रुक जाए तो उसका मतलब यह नहीं होता कि वो खत्म हो गया। रुकने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि मैं अपनी तरफ जरा सा भी हताहत नहीं चाहता। तुम्हारे यहां हो हमें संकट नहीं है, पर हमारी तरफ हमारा एक भी जवान, हमारा एक भी कण नुकसान होना नहीं चाहिए। इसके पीछे रणनीतियां हैं, इसके पीछे उनका अपना काम है। वो जिस चीज के विशेषज्ञ लोग जहां लगे हैं, आपको अपनी सेना पर विश्वास रखना चाहिए, आपको अपने देश पर विश्वास रखना चाहिए, यहाँ की रणनीति पर विश्वास रखना चाहिए, यहाँ के उस कौशल पर, उस जौहर पर विश्वास रखना चाहिए जो घर में घुसकर किसी को मार सकता है, जो थप्पड़ मार करके बाँ बुलवा सकता है, जो हर हाल में सामने वाले को घुटनों पिला सकता है। पीओके लेना कितनी देर का काम है, ये कौन सा मुश्किल काम है? और इसके लिए राज तिलक नहीं करवाना। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारी रहनी है, ये हमारी अपनी नीड है। ये किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करना, पीओके ला कर दिखाओ, पीओके ले आओ, ये कोई पुरस्कार नहीं, हमारी अपनी चीज है। लाना ही है, लेना ही है, अखंड भारत की ओर चलना ही है, केवल पीओके थोड़ी लेना है। अखंड भारत का सारा सपना साकार होगा और उस दिशा में देश चल रहा है।